वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। 26 जुलाई 2026 को भारत ने कारगिल युद्ध के विजय की कौन सी वर्षगांठ यानी कारगिल विजय दिवस मनाई है? तो इसका आंसर है 27वीं। ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किस केंद्रीय मंत्री को सौंपा गया है? तो इसका आंसर है प्रहलाद जोशी जी को। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बिना अनुमति अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग के सोशल मीडिया प्रसार पर रोक लगाई है। यह आदेश किस न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा जारी किया गया? तो इसका आंसर है मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत दास की पीठ ने। ठीक है। हाल ही में इतिहास में पहली बार किस यूरोपीय देश ने भीषण जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो इसका आंसर है स्पेन। 17 से 19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। हाल ही में किसे वित्तीय खुफिया इकाई भारत का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सत्यपाल कुमार जी को। 23 जून 2026 को हुए यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान के किस क्षेत्र के जिलों यानी सीकर, झुंझुनू, चूरू में पाइपलाइन द्वारा यमुना का पानी पहुंचाया जाएगा? तो इसका आंसर है शेखावटी क्षेत्र से। ठीक है। भारत में प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस ऐतिहासिक आंदोलन की याद में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है स्वदेशी आंदोलन की याद में। ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत NFHS 6 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव की दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इसका आंसर है 90.6% हो गई है। ठीक है। तो ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। 27 जुलाई 2026 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर है 87वां स्थापना दिवस जो है CRPF ने इस वर्ष मनाया है। CRPF भारत और विश्व का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को ब्रिटिश शासन के दौरान क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से हुई थी। ठीक है। और आज़ादी के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर 28 दिसंबर 1949 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम द्वारा इसे वर्तमान नाम मिला था। CRPF की विशेष विंग कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन वामपंथी उग्रवाद विरोधी और RAF रैपिड एक्शन फोर्स दंगा नियंत्रण फोर्स है। ठीक है। CRPF केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जुलाई 2026 को गुजरात सरकार ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों की त्वरित सहायता और E0 FIR दर्ज करने के लिए किस राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर से इस प्रणाली को जोड़ा है? तो इसका आंसर है 1930। ठीक है। 1930 से इसे जोड़ा गया है। 1930 भारत में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर यानी नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है। E0 FIR बिना किसी क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के तुरंत दर्ज की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक FIR है जिसे बाद में संबंधित पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है। यह पहल गृह मंत्रालय के अधीन इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के समन्वय से शुरू की गई है। डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी का एक तरीका है जिसमें जालसाज पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल द्वारा पीड़ित को डराकर पैसे ऐंठते हैं। ठीक है।
गुजरात में इस प्रणाली का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया और इसके तहत दर्ज पहले मामले में अहमदाबाद के एक निवासी को 15.76 लाख के नुकसान से बचाया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित उच्च स्तरीय परीक्षा सुरक्षा कार्य बल के अध्यक्ष नंदन नीलेकानी ने वर्ष 2009 से 14 तक किस प्रमुख संस्था या प्राधिकरण के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो इसका आंसर है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। परीक्षा सुरक्षा कार्यबल का गठन प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, प्रतिरूपण और अनुचित साधनों को रोकने तथा पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। 6 सदस्यीय समिति के प्रमुख सदस्य और उनकी भूमिकाएं। ठीक है, नंदन नीलेकानी जो हैं अध्यक्ष हैं, जो कि डिजिटल गवर्नेंस विशेषज्ञ भी हैं। ठीक है, अमृतलाल मीना जो कि लॉजिस्टिक विशेषज्ञ हैं और पूर्व मुख्य सचिव बिहार व पूर्व कोयला सचिव रह चुके हैं। ठीक है, अनीता कारवाल जो हैं शिक्षा विशेषज्ञ हैं, जो पूर्व शिक्षा सचिव एवं पूर्व CBSE अध्यक्ष रह चुकी हैं। डॉक्टर वी कामाकोटी प्रौद्योगिकी व AI विशेषज्ञ हैं, जो निदेशक IIT मद्रास शक्ति माइक्रो प्रोसेसर विकास के प्रमुख थे। ठीक है, M सोमनाथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं इसरो के। ठीक है, तपन डेका जो कि सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, पूर्व प्रमुख और इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये कार्य कर चुके हैं। ठीक है, कार्यबल की प्रमुख सिफारिशों में AI आधारित निगरानी, बायोमेट्रिक उम्मीदवार सत्यापन और सुरक्षित इनक्रिप्टेड डिजिटल प्रश्न पत्र वितरण शामिल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जुलाई 2026 को हांगझोउ यानी चीन में आयोजित ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है ईसा सिंह जी ने। ठीक है, हांगझोउ चीन में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत ने ईसा सिंह स्वर्ण पदक और मनु भाकर ने कांस्य के माध्यम से पदक जीते। ठीक है, ईसा सिंह का 2026 सीजन में यह दूसरा ISSF विश्व कप स्वर्ण पदक है। इससे पहले उन्होंने म्यूनिख में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ओलंपिक शूटिंग खेलों का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है, जिसका मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में स्थित है। ठीक है, महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट पिस्टल स्पर्धा भी कहा जाता है। मनु भाकर ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली स्वतंत्र महिला एथलीट हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के लिए पहला रजत पदक जीतने वाले भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर है मणिपुर से। ठीक है, इनका संबंध मणिपुर से है। ऋषिकांत सिंह ने 60 किलोग्राम वर्ग में कुल 264 किलोग्राम, स्नैच 121 किलोग्राम प्लस क्लीन एंड जर्क जो है 143 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक हासिल किया है। ठीक है, उन्होंने स्नैच स्पर्धा में 121 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में लड़कियों का एकल खिताब जीतकर यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका आंसर है अनाहत सिंह। ठीक है, अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने वर्ष 2011 से चले आ रहे मिस्र के लगातार 13 खिताबों में वर्चस्व को समाप्त किया। वह वर्ष 2010 से आमंड सोभी अमेरिका के बाद यह खिताब जीतने वाली पहली गैर मिस्र खिलाड़ी बनी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे मालवीय ऊंट यानी सफेद ऊंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका आंसर है, इसे राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा लुप्त प्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। मालवीय ऊंट को इसके विशिष्ट रंग के कारण सफेद ऊंट भी कहा जाता है। भारत में मान्यता प्राप्त ऊंटों की कुल 9 नस्लें हैं, जिसमें मालवी, मेवाड़ी, मेवाती,
बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी आदि आते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो कि बीकानेर राजस्थान में स्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है। और वैज्ञानिक मानकों के अनुसार जिस ऊंट नस्ल में प्रजनन योग्य मादाओं की संख्या 300 से कम रह जाती है उसे जोखिमग्रस्त या लुप्त प्राय माना जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2026 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवरा स्थित केंद्र में किस गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी के 3 चूजों को विशेष पुनर्वनीकरण यानी सॉफ्ट रिलीज सुरंग में छोड़ा गया है? तो इसका आंसर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोदावन राजस्थान का राज्य पक्षी है और इसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सर्वोच्च कानूनी सुरक्षा प्राप्त पक्षी है। ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क रेगिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में स्थित है जो गोदावन का मुख्य प्राकृतिक आवास है। ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गोदावन भी कहा जाता है। रामदेवरा में 9.25 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्वास केंद्र बनाया गया है ताकि बिना मानव संपर्क के चूजों में प्राकृतिक भोजन और शिकार का व्यवहार विकसित हो सके। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के ऊपरी क्षेत्र में खोजी गई मीठे पानी के झींगे की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है कैरिडीना सरमाई। ठीक है। कैरिडीना सरमाई लखनऊ में गोमती नदी से दर्ज की जाने वाली पहली एटिड झींगा प्रजाति है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुलहर झील जो कि पंगैली फुलहर ताल के नाम से जानी जाती है उससे निकलती है और वाराणसी के पास गंगा नदी में मिलती है। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पर बसे हुए प्रमुख शहर हैं। कार्सिनोलॉजी क्रस्टेशियंस जैसे झींगे, केकड़ा, लेबस्टर आदि के अध्ययन का जीव विज्ञान का एक विषय है। इस झींगे का थूथुन छोटा चाकू के आकार का होता है तथा इसका गहरा भूरा व काला रंग नदी ताल की वनस्पति और पर्यावरण के अनुकूल छलावरण में मदद करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 23 जुलाई 2026 को 3 वर्षों के लिए उर्वरक के रूप में निर्जल अमोनिया के उपयोग को मंजूरी दी है। निर्जल अमोनिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो इसका आंसर है 82% होती है। ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 46% होती है जबकि निर्जल अमोनिया में यह 82% होती है। भारत प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ टन यूरिया का उत्पादन करता है और 1 करोड़ टन आयात करता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत सरकार प्रतिवर्ष 7.24 लाख मीट्रिक टन हरित अमोनिया खरीदने की योजना बना रहा है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है। मई 2026 में ICAR ने धान व चावल की खेती में यूरिया के स्थान पर अमोनिया सल्फेट के उपयोग का सुझाव दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जुलाई 2026 को भारत ने हरित अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में गंगा नदी के किस घाट से इलेक्ट्रिक नाव पायलट परियोजना का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है नमो घाट से। यह पायलट परियोजना वाराणसी विकास प्राधिकरण और गेल इंडिया लिमिटेड की संयुक्त पहल है। ठीक है। प्रत्येक इलेक्ट्रिक नौका में 15 किलोवाट का इलेक्ट्रिक आउटबोर्ड मोटर और 20 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी लगी है। पारंपरिक डिजिटल नौकाओं की तुलना में यह प्रणाली परिचालन लागत यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट में 80% तक की कमी लाएगी। यह पहल गंगा नदी के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटल जनित वायु और ध्वनि प्रदूषण से बचाने में
सहायता करेगी। अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए भारत का राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। 2026 में 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी ईस्ट एशिया समिट का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया? तो इसका आंसर है मनीला, फिलीपींस में। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। पहला पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, ईस्ट एशिया समिट हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक, राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक संवाद के लिए प्रमुख शीर्ष स्तरीय मंच है। ईस्ट एशिया समिट में कुल 18 सदस्य देश शामिल हैं, 10 आसियान देश और 8 संवाद साझेदार, जिसमें भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस और अमेरिका भी शामिल हैं। आसियान का वार्षिक अध्यक्ष ही पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की भी अध्यक्षता और मेजबानी करता है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।